हेलो एवरीबॉडी। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आपके सामने लेके आए हैं जो राजस्थान जुडिशियल सर्विस का आज एग्जाम हुआ है, उसी का क्वेश्चन पेपर है। चलिए डिस्कस करते हैं हमारे इस क्वेश्चन पेपर को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं। Under the provisions of the Rajasthan Rent Control Act 2001, a landlord has a right to inspect the premises let out by him. Which of the following statement with reference to the inspection is incorrect? चार ऑप्शन है गाइस, इनमें से प्लीज करेक्ट आंसर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, ताकि हम फाइंड आउट कर सकें कि कट ऑफ कितनी जाएगी। क्वेश्चन पेपर कैसा था, इजी था, टफ था, हार्ड था? तो हर क्वेश्चन का आप करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा जो आप करके आए हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सूट एलेजिंग पब्लिक न्यूसेंस कैन बी, पब्लिक न्यूसेंस के लिए सूट कौन इंस्टीट्यूट कर सकता है? आपका ऑप्शन ए एडवोकेट जनरल, ऑप्शन बी टू और मोर पर्संस जिनको डैमेज सफर हुआ है, ऑप्शन सी दो से या दो से ज़्यादा पर्संस विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट इवन दाउ नो स्पेशल डैमेज हैज़ बीन कॉज्ड टू देम, और अ मेंबर ऑफ ए लोकल बॉडी। करेक्ट आंसर प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं क्या। अशोक लेट्स ए हाउस टू भारत फॉर 5 years. भारत अंडर लेट्स द हाउस टू किशोर एट ए मंथली रेंट ऑफ ₹2000. The 5 year expires but Kishore continues in possession of the house and pays the rent to Ashok. What is the status of Kishore? तो किशोर क्या है हमारा, टेनेंट होल्डिंग ओवर है या ट्रेसपासर है या पोजेशन इज अनऑथराइज है? तो करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए क्वेश्चन थर्ड का। क्वेश्चन फोर, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका भी करेक्ट आंसर आप लोग ही बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में क्या है। जो क्वेश्चन आरजेएस का एग्जाम नहीं दे पाए वो यहाँ पे दे लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे क्या करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन फाइव, डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी पास्ड अगेंस्ट ए वुमन कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ऑप्शन ए बाय प्रोसीडिंग अगेंस्ट हर लीगल रिप्रेजेंटेटिव सी डाइज, ऑप्शन बी बाय अटैचमेंट एंड सेल ऑफ हर प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी बाय अपॉइंटिंग ए रिसीवर, ऑप्शन फोर बाय हर अरेस्ट एंड डिटेंशन इन प्रिजन। तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन जो है हमारा क्वेश्चन फाइव का करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन सिक्स है हमारा, वेर ए प्लेंटिफ omits टू sue in respect of or intentionally relinquish any portion of his claim, he shall not afterwards sue in respect of the portion so omitted or relinquished. The genesis of this principle lies in, तो आपको बताना है कि जो ये प्रिंसिपल इन्होंने क्वेश्चन में पुट किया है कौन से सेक्शन से रिलेट करता है या कौन से ऑर्डर से रिलेट करता है। तो करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में प्लीज़ जरूर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर लिख के, और उसका आगे आप आंसर बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन सेवन कहता है हमारा, ऑन रिजेक्शन ऑफ ए प्लेंट अंडर प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर रूल सेवन, ऑर्डर सेवन रूल 11 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, प्रेजेंटिंग ए फ्रेश प्लेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कोज ऑफ एक्शन इज barred by the principle of res judicata. Second, on its own force does not preclude the plaintiff from presenting a fresh plaint. Option third, barred by order 23 and none of the above. तो सेवंथ का भी करेक्ट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन एट कहता है, रूल इन हेडेंस केस इज ऑल्सो नोन एज परपसिव कंस्ट्रक्शन, कॉजेज ओमिनस, लेटरल कंस्ट्रक्शन, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ये आपका वो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नाइन क्या था, इंडियन एविडेंस एक्ट इट इज अप्लाइज टू, किसके ऊपर अप्लाई होता है? सिंपल सा है, बहुत ईजी है क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन टेन देखिए, हु अमंग्स द फॉलोइंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एडवोकेट जनरल। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, किसको एडवोकेट जनरल के तौर पे अपॉइंट नहीं किया जा सकता? इनमें से आप करेक्ट आंसर बता सकते हैं सेक्शन 10, वो क्वेश्चन 10 का। क्वेश्चन 11 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड इररिस्पेक्टिव ऑफ द सर्कमस्टांसेस। ऑप्शन सेकंड, एवरी एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन ए माइनर इज वॉइड। Every agreement by which anyone is restricted from exercising a lawful profession, trade, or business of any kind is to that extent void. Agreements, the meaning of which is not certain or capable of being made certain, are void. तो क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर बताइए गाइस क्या है। क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963, ए सूट इन द केस ऑफ proper is instituted when the plaint is presented to the proper office, when the application for leave to sue as a pauper is made, when the application seeking leave to sue a pauper is granted, and option for none of the above। 12th का करेक्ट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, ताकि हम फाइंड आउट कर सकें कितना कट ऑफ जाएगी कितनी नहीं जाएगी। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स? ऑप्शन वन, a contract for the non-performance of which the compensation is an adequate relief. Second, a contract which is in its nature determinable. Option third, a contract the performance whereof involves the performance of continuous duty. Option four, purchase of a share of a partner in a firm. क्वेश्चन 14 देखते हैं। सेक्शन 43 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विच डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ अनऑथराइज्ड पर्सन हु सब्सिक्वेंटली एक्वायर्स इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड अंडरलाइंस डॉक्ट्राइन ऑफ, तो एक्शनेबल क्लेम, एस्टॉपल बाय डीड, एस्टॉपल बाय इलेक्शन, राइट ऑफ प्रीएम्पशन। क्वेश्चन 15 पे चलते हैं गाइस। विच प्रोविजन इन सीपीसी है बार एंटरटेनमेंट ऑफ एप्लीकेशन टू रिव्यू एन ऑर्डर मेड ऑन एन एप्लीकेशन फॉर ए रिव्यू और ए डिक्री और ऑर्डर पास और मेड ऑन ए रिव्यू? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा होगा कौन सा सेक्शन है कौन सा ऑर्डर है, तो आप बता सकते हैं क्वेश्चन 15 का आंसर कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन 16 देखते हैं। विच प्रोविजन ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2000 डील विद
परमिशन टू एंटर इनटू द लिमिटेड पीरियड टेनेंसी एंड फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट सेक्शन से उठाया हुआ है, सीधा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 17, व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल टू एन एग्री पार्टी अगेंस्ट ए फाइनल ऑर्डर पास बाय द रेंट ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001। रेमेडीज क्या है, रेट फाइल कर सकते हैं या अपील हाई कोर्ट को कर सकते हैं जो सीपीसी के अंदर नहीं है, या अपील कर सकते हैं राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में, या कोई रेमेडी नहीं है, ऑर्डर फाइनल होगा। 17 का आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या है। क्वेश्चन 18 कहता है ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट्स दैट ए शैल बिल्ड ए हाउस फॉर बी एट ए फिक्स प्राइस, द ऑर्डर इन विच रेसिप्रोकल प्रोमिसेस आर टू बी परफॉर्म वाज नॉट फिक्स्ड, व्हाट शैल बी द ऑर्डर ऑफ द परफॉर्मेंस। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस बताना है, कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर क्वेश्चन 19 के ऊपर चलते हैं। द रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन नॉक्सटीरियस ए सोलिस सोइस मीन्स, डायरेक्ट जो रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन है हमारा, उसका मीनिंग पूछा हुआ इन्होंने नोट सोरीज का। इसका मीनिंग बता दीजिए क्या है इसका करेक्ट आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन पेपर था आज का। क्वेश्चन 20 का था विच ऑफ द एक्ट एंड रेगुलेशन कैन नॉट बी डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय हाई कोर्ट इन द सुप्रीम कोर्ट। कौन से एक्ट हैं और रेगुलेशन जिनको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकता। तो ये आपके सामने, इनमें करेक्ट आंसर बताइए गाइस। क्वेश्चन 21, स्पेशल प्रोविजन एज टू द एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वर इंसर्टेड इन द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। जब हमारा आईटी एक्ट आया उसके बाद ही इसके अंदर अमेंडमेंट हुई थी इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्वेश्चन 21 का। क्वेश्चन 22 के ऊपर चलते हैं। ए म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ द पार्टीज इन एन इंस्ट्रूमेंट विच डज नॉट एक्सप्रेस देयर रियल इंटेंशन कैन बी गॉट रेक्टिफाइड बाय ईदर पार्टी टू द इंस्ट्रूमेंट। ये हमारा स्पेसिफिक रिलीफ का क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए सेक्शन क्वेश्चन 22 का। क्वेश्चन 23 देखिए, पावर टू अमेंड द इशू और फ्रेम एडिशनल इश्यूज प्रायर टू पासिंग ऑफ ए डिक्री वेस्ट इन ए कोर्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच प्रोविजन ऑफ द सीपीसी। सीपीसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं, डायरेक्ट ऑर्डर्स पूछे हुए हैं। क्वेश्चन 24, ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड रिजाइन हिज ऑफिस टू वोम सच रेजिग्नेशन शुड बी। हाई कोर्ट का जज किसको रिजाइन करेगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन का उठा रखा है बिल्कुल ही। क्वेश्चन 25 क्या कहता है, इन केस ऑफ ए रिपेंसी बिटवीन द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर विद रिस्पेक्ट टू द मैटर एनुमरेटेड इन कंसर्न लिस्ट, किसका लॉ प्रिवेल करेगा, पार्लियामेंट का करेगा या स्टेट लेजिस्लेचर करेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, कमेंट बॉक्स में कर आंसर जरूर बताइएगा। जो क्वेश्चन आज का एग्जाम नहीं दे पाए हैं प्लीज़ उनके लिए ही है ये, आप बता दीजिए, और जो दे के आए वो भी करेक्ट आंसर बताइए ताकि हम कट ऑफ को जज कर पाएँ। 26 कहता है विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अबॉलिश अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। अनटचेबिलिटी, इतना इजी क्वेश्चन, मतलब बहुत इजी पेपर है। क्वेश्चन 27, कंप्लीट दिस स्टेटमेंट, ए कोर्ट कैन नॉट इशू कमीशन। कब किस चीज़ के लिए इशू नहीं कर सकता कमीशन कोर्ट? एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, अकाउंट को एडजुडिकेट करने के लिए, पार्टीशन करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए। क्वेश्चन 28 देख लेते हैं। विच ऑफ द प्रोविजन ऑफ द सीपीसी प्रोवाइड्स दैट द ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग टेरिटोरियल पेक्यूलियर जुरिडिक्शन हैज टू बी रेज्ड एट द फर्स्ट अवेलेबल। देखिए कितना इजी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है सीपीसी से। द वर्ड सोशली सेकुलर वर इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन 29 भी बहुत ईजी है। क्वेश्चन 30, विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर अपॉन ए हाई कोर्ट द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट के लिए कौन सा आर्टिकल है हमारा? क्वेश्चन 31, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। कौन कौन से फैक्ट्स हमारे प्रूव, एविडेंस का क्वेश्चन है हमारा, कौन कौन से फैक्ट जरूरी है प्रूव करने। क्वेश्चन 32, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग ए सूट टू सेट असाइड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मेड बाय ए गार्जियन ऑफ ए वार्ड बाय द वार्ड्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव व्हेन द वार्ड डाइज बिफोर अटेनिंग मैच्योरिटी इज। ये थोड़ा मतलब जिसने पढ़ रखा है उसके लिए इजी है, बाकी थोड़ा हाँ है क्वेश्चन 32 थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्वेश्चन 33, अंडर विच ऑफ द प्रोविजन ऑफ सीपीसी रेस्टोरेशन और सेटिंग असाइड ऑफ ऑर्डर्स पास एक्स पार्टी कैन बी सॉट रिगार्डिंग एन एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी विच हैज बीन डिसमिस्ड फॉर नॉन अपीयरेंस ऑफ डिसाइडेड एक्स पार्टी। डायरेक्ट ऑर्डर पूछा हुआ है। क्वेश्चन 33 काफ़ी इजी है, सीपीसी से ज़्यादा क्वेश्चन और लिमिटेशन का भी ये सेक्शन। क्वेश्चन 34, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग ए सूट रिलेटिंग टू टॉट अगेंस्ट वन हु हैविंग राइट टू यूज प्रॉपर्टी फॉर स्पेसिफिक पर्पज प्रिवर्ट्स इट टू अदर पर्पज इज। क्या टाइम पीरियड, लिमिटेशन टाइम पीरियड पूछा हुआ है। क्वेश्चन 35, द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स मेजूरिया एमेनेट्स फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कौन से सेक्शन में फोर्स मेजूरिया का जिक्र किया गया है? क्वेश्चन 35 यही बात करता है। क्वेश्चन 36, अंडर विच प्रोविजंस कैन द कोर्ट इशू ए वारंट ऑफ अरेस्ट अगेंस्ट ए पर्सन रिलीज ऑन बेल एंड रिक्वायर हिम टू फर्निश सफिशिएंट श्योरिटी। श्योरिटीज के ऊपर सीआरपीसी का डायरेक्ट क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछने लग गए। अभी केस लो पूछा हुआ है। क्वेश्चन 37, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इन ए केस अराइजिंग फ्रॉम एनआई एक्ट सक्सेसिव सेंटेंस मे बी डायरेक्टेड टू रन करंटली इफ बोथ ट्रांजैक्शंस आर पार्ट ऑफ सिंगल ट्रांजैक्शन।
केस पूछा हुआ है गाइस। क्वेश्चन 38 देख लेते हैं। विच प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट स्टेपुलेट्स दैट द फैक्ट ऑफ ए वुमन बीइंग हैबिचुएटेड टू सेक्सुअल इंटरकोर्स विल नॉट बी रेलेवेंट ऑन द इशू ऑफ कंसेंट इन ए प्रोसिक्यूशन फॉर रेप और आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ द सेड वुमन। डायरेक्ट सेक्शन पूछा हुआ है इसमें भी। क्वेश्चन 39 इन रेफरेंस टू द ट्रायल ऑफ समन केस बाय मैजिस्ट्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जब ट्रायल करता है समन केस का मैजिस्ट्रेट तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 39 का आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन 40 राम while going on a pilgrimage entrusted a box containing jewelry to his neighbor Shyam. Shyam dishonestly with the intent to commit mischief break open the box without having any authority. Shyam was committed of the offense। आईपीसी में पूछा हुआ है कौन सा ऑफेंस किया है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जो भी आप मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। Question 41. In which of the following situations the general principle of presumption of innocence of a child in conflict with law shall not be applicable? JJ Act का जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन 41 42. A police officer receives a sum of rupees 5,000 as fine from a traffic violator. He deposits the amount in the treasury 3 months after the statutory period. He commits, क्या ऑफेंस कमिट किया है उसने पुलिस ऑफिसर ने? 43 देखिए, अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ द कोर्ट वाइल कंसीडरिंग द केस of a person convicted for an offence not punishable with death or imprisonment of life is under an obligation to call for the report of probation officer। प्रोविजन ऑफ इंटर एक्ट से क्वेश्चन है ये भी। 44 a person pay signs a blank check and gives the same to another person holder and the holder fills up the blank space pertaining to amount and date and present the same in his bank account and it is dishonored in such a situation which of the following statement would be correct? ये एनआई एक्ट का क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन 45 देख लीजिए, केस लो है। इन विच सेलिब्रेटेड जजमेंट डिड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्लासिफाइड द विटनेसेस इनटू 3 कैटेगरी? होली रिलायबल, होली अनरिलायबल, नीदर होली रिलायबल नॉर होली अनरिलायबल। डायरेक्ट केस लो पूछा हुआ है। 46 देखिए, व्हेन ए चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ इज इन कस्टडी व्हाइल अंडरगोइंग ट्रायल इज डिक्लेयर अडल्ट अंडर सेक्शन 18(3) ऑफ द जेजे एक्ट upon crossing the age of 18 years during the course of trial which of the following option available to the trial court in such a situation? जेजे एक्ट का क्वेश्चन है गाइस ये। 47 देखिए, अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ ए बॉडी इनकॉर्पोरेटेड इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल बिफोर ए क्रिमिनल कोर्ट? सीआरपीसी का डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट सेक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन 48 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 48 में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोग देख लीजिएगा और करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। Question 49. Which of the following cannot be ground to deny bail to a person who is apparently a child in conflict with law? एक बार देख लीजिए। 49 भी काफ़ी मतलब जे से काफ़ी कुछ पूछा हुआ है इन्होंने। क्वेश्चन 50. कालू प्रोसिक्यूट खेमा फॉर स्टीलिंग ए कार फ्रॉम हिम। खेमा इज कन्विक्टेड कालू आफ्टरवर्ड्स सूज गणेश फॉर द कार विच खेमा हैड सोल्ड टू हिम बिफोर हिज कन्विक्शन। द जजमेंट ऑफ कन्विक्शन ऑफ खेमा इज सूट बिटवीन द वही इंडियन एविडेंस एक्ट के ऊपर रेलेवेंसी ऑफ जजमेंट के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन 50। क्वेश्चन 51 विच प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी के ऊपर क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन था ये भी। 52 के अंदर उन्होंने केस लो पूछा हुआ है। इन विच जजमेंट the Honorable Supreme Court laid down that a complaint based on a second or successive dishonor of check is maintainable if no complaint based on an early dishonor of check followed by statutory notice issued on the basis thereof had been filed। केस था गाइस ये। केस बताइएगा कौन सा है, आप करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन 50 अंडर विच द प्रोविजन ऑफ लॉ द सेशंस कोर्ट कैन मेक ए रेफरेंस टू द हाई कोर्ट रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन द डिटर्मिनेशन ऑफ विच इज नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस। ये भी डायरेक्ट सीआरपीसी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन एविडेंस परमिट्स एविडेंस रिकॉर्डेड इन वन केस टू बी कंसीडर रेलेवेंट इन सब्सिक्वेंट्स? डायरेक्ट एविडेंस एक्ट का सेक्शन पूछा हुआ है। Question 55. Under which provision of law can a court direct any person to write any words or figure for comparison of handwriting? Evidence Act के अंदर है। क्वेश्चन 55 का। क्वेश्चन 50 विच प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी एम्पावर्स द क्रिमिनल कोर्ट टू रिकॉल एंड री-एग्जामिन विटनेस इन ए क्रिमिनल केस? सीआरपीसी का डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी। 57 इन्होंने फिर केस लो पूछा हुआ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड दिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड द इशू ऑफ टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट टू एंटरटेन ए कंप्लेंट अंडर द एनआई एक्ट इन रेफरेंस टू द अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस ऑफ 2015? डायरेक्ट क्वेश्चन केस लॉ से। क्वेश्चन 58 द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ or of any other harm to assailant if the offence which occasions the exercise of right to be of any description hereinafter enumerated? करेक्ट ऑप्शन बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन 59 ए ट्रायल कोर्ट इन स्टेट ऑफ राजस्थान डिलीवर्स इट्स जजमेंट इन इंग्लिश अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ कैन द एक्यूज सीक ए ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ द जजमेंट इन हिंदी? सीआरपीसी का डायरेक्ट क्वेश्चन काफ़ी ईजी है बट थोड़ा हटके इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। मतलब जनरली ऐसे क्वेश्चन आते नहीं जैसे इन्होंने पूछे हुए। अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ ए सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय द सेशन कोर्ट इज सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन? देखिए कंफर्मेशन का ये क्वेश्चन गाइस आपको प्रीलिमिनरी एग्जाम में मिलता ही मिलता है, कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट वाला।
क्वेश्चन 61 देख ले, विच ऑफ द फॉलोइंग इरेगुलेटरी विशिएट द प्रोसीडिंग इफ एनी मैजिस्ट्रेट नॉट बीइंग एम्पावर्ड बाय लॉ इन दिस बिहाफ डज एनी ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। 61 का करेक्ट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। 62 द ट्रायल कोर्ट व्हाइल रिकॉर्डिंग एविडेंस इन ए केस वेयर इन द एक्यूज इज इन कस्टडी रिकॉर्ड्स द एविडेंस ऑफ विटनेस विदाउट इंश्योरिंग presence of the accused in the court which of the following statement would be correct। 62 की स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट आप देख के बता दीजिए मुझे करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में। विच प्रोविजन एस्टैब्लिश दैट ल्यूनेटिक कैन बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस। इंडियन एविडेंस एक्ट का है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है। 63 तो 64 इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट दिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेयर एन एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस कमेंस prior to the enactment of the protection of women from the domestic violence act and continued even thereafter also in such a situation the agreed person is entitled to the protection of the act। केस लो पूछा हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के ऊपर। 65 कहता है अंडर विच provision is the court acquitting the accused required to take a bond from him or her for appearance in the higher court। bond कौन से provision में करवाए देते सीआरपीसी का क्वेश्चन। 65 66 which of the following document cannot be admitted in evidence in a criminal trial without formal proof। 66 कौन से डॉक्यूमेंट्स को एडमिट नहीं किया जा सकता विदाउट फॉर्मल प्रूफ के। 67 कहता है ए मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट सेंटेंस एंड accused of theft for 3 months simple imprisonment and fine of rupees 200 accused can file an appeal against such judgment in। एमएम ने सेंटेंस कर दिया तो अपील किसके पास फाइल होगी देख लेना। 67 का करेक्ट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। 68 पब्लिक सर्वेंट ए वाइल डिस्चार्जिंग हिज ऑफिशियल फंक्शन इशू ए डॉक्यूमेंट विद इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स नोइंग दैट बाय दिस एक्शन ही इज लाइकली टू हार्म अनदर पब्लिक सर्वेंट बी। द पब्लिक सर्वेंट ए इज रिस्पांसिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस। आईपीसी का है, अगर आपको एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पता है किसी भी ऑफेंस के तो आप इजीली कर लोगे 68 को। 69 अंडर विच प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी कैन ए पार्टी अप्रोच एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एंड पार्टी फॉर ड्रॉपिंग ऑफ द प्रोसीडिंग इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 145 ऑफ द सीआरपीसी। 70 अंडर विच ऑफ द प्रोविजन ऑफ लॉ कैन द कोर्ट अवॉर्ड कंपनसेशन टू ए पर्सन ग्राउंडलेसली अरेस्टेड। और बहुत इजी क्वेश्चन है भाई ये तो यार। 71 चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस सेंटेंस। जब ये इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए गाइस इसमें अंदर थोड़ा अपने को इतना नॉलेज नहीं है इंग्लिश का तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या है। 72 फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द लास्ट ट्रेन डैश द स्टेशन एट लीव्स द स्टेशन ही होगा शायद। 73 का फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द न्यू विटनेस blank yesterday and the judge blank the investigation early this morning। 74 the word similar is meaning to quote is कोर्ट का सिमिलर क्या होगा साइट होगा या साइट ही होगा सी आई टी। देख लेना इसका करेक्ट आंसर बताना क्वेश्चन 74 का। 75 फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल व्हेन आई वाज ए चाइल्ड आई डू अंडरस्टैंड एडल्ट्स बट नाउ आई डोंट। करेक्ट बताइएगा गाइज इंग्लिश के क्वेश्चन प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर क्या है और जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाए वो भी देख ले अपने। 76 कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन डैश ही वर्कड हार्ड ही डिड नॉट विन। Though he worked hard, he did not win। The synonym of advice is 78. To make a long story short means paraphrase. Come to the point, display paraphrase ही होगा। 79. Fill in the blank with the most appropriate phrasal verb. The situation is difficult and cause that great। Question 80. Fill in the blank with the most appropriate। He shall be lazy, he must not be, he need not, he may be lazy, he may be। यहाँ पे may आएगा 80 का आई थिंक सो बट आप लोग बताना करेक्ट आंसर क्या है। 81 फिल he must need accept by the widow because it has been broken open। करेक्ट आंसर बताइएगा गाइस 81 का क्या है। 82 का we dash just dash the most extraordinary verdict today। 83 का you must start at once although you will be late otherwise you will be late। 83 में otherwise आएगा मेरे हिसाब से। बाकी आप करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। 84 देखिए डैश ऑफ माय फ्रेंड एडवाइज मी टू डैश टैक्सी होम। 85 द एंटोनिम ऑफ प्रोक्लेम इज बताना गाइस इसका। अब आ जाइए 86 से हिंदी स्टार्ट होगी। निम्न में से कौन सा अशुद्ध शब्द नहीं है। अशुद्ध मतलब गलत कौन सा नहीं है। 87 किस स्थिति में अवतरण चिन्ह का प्रयोग सामान्य नहीं होता। या वह हिंदी बहुत टिपिकल पूछते हैं यार राजस्थान वाले। 88 किस शब्द का संधि विच्छेद त्रुटिपूर्ण है। हम से तो पढ़ी नहीं जा रही इतनी टफ है। 89 निम्न में से कौन सा वचन संबंधी त्रिकुटी वाला वाक्य है। 90 निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची हैं। 91 किसी मुहावरे का अभिप्राय गलत है। 92 अपने घर गांव या नगर में किसी का आदर नहीं होता अभिव्यक्त हेतु निटकृत लौकिक है। 93 रोगी को बहुत घबराहट हो रही थी वाक्य में रेखांकित शब्द है। 94 वह आदमी आ रहा है वाक्य में वह की व्याकरणिक कोटि है। काफ़ी टिपिकल हिंदी पढ़ते हैं पूरी व्याकरण पूछते हैं। 95 नौकर चिटकी
लाया वाक्य में क्रिया। 96 कसौटी शब्द है। 97 निम्न में से कौन सा नी उपसर्ग में निम्नलिखित शब्द है। 98 निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। 99 निम्न में से कौन सा सही विलोम वर्ग नहीं। 100 में निम्न में से कौन सा शब्द युग्म अर्थ की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। तो गाइज ओवरऑल अब की बार राजस्थान का जो जुडिशियल सर्विस एग्जाम आज हुआ है काफ़ी इजी था एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स जो प्रीवियस पेपर्स हुए हैं जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इनका जो लोकल एक्ट्स होते थे, बट अब की बार सिर्फ राजस्थान लैंड कंट्रोल एक्ट था। तो इस वजह से अब की बार काफ़ी इजी रहा है राजस्थान का जो हमारा था। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे इन सब क्वेश्चंस के आंसर बताना, तो ताकि हम मतलब एक बार वो आइडिया लगा सके कट ऑफ कितनी जाएगी, और उसका जो भी रिजल्ट वगैरह होगा तो अपडेट हम लेके आएंगे। अगर आंसर की वगैरह अपलोड होगी तो हम इस पर अपलोड करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक। आप सबका जितने जो भी वीडियोस देखेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सबका सिलेक्शन हो। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टाटा, सी यू।